Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 7, Chandani. And students, this chapter is taken from your class 7th NCERT An Alien Handbook, and it is an adaptation of Zakir Hussain. ठीक है, ये जाकिर हुसैन की एक अडेप्टेशन है। और जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से लग रहा है चांदनी, चांदनी जो है वो एक गोट का नेम है, ठीक है। और उस गोट का नेम जो चांदनी रखा होता है वो उसके ओनर ने रखा होता है। तो लेट्स रीड द स्टोरी। हरी अप, ओपन योर बुक्स। एन एलियन हैंड, पेज नंबर 43। दिस इज पेज नंबर 43, चांदनी। Let's read the story. अबू खान kept goats as pets. अबू खान जो हैं वो goats को यानी कि बकरियों को as a pet रखा करते थे। He loved his goats but they left him one by one. वो अपनी goat से यानी कि बकरियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बट वो सब जो हैं अबू खान को एक एक करके छोड़ती जा रही थी। कौन? goats. He bought a young pretty goat and called her चांदनी. फिर उन्होंने जो है एक बहुत ही यंग, बहुत ही सुंदर सी गोट परचेज करी और उसका नेम रखा चांदनी। Once upon a time there lived an old man in Almora. एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग आदमी जो है अल्मोड़ा में रहता था। He was popularly known as अबू खान, और वो उसको जो है सब लोग अबू खान बुलाते थे, और वो अबू खान के नाम से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, बहुत ही ज्यादा फेमस था। He lived all alone except for a few goats which he always kept as a pets. वो जो है अकेला रहता था, ठीक है, सिर्फ गोट्स थी जो वो उनको अपने पास रखता था एज अ पेट्स। He gave his goats funny names such as कलुआ, मोंगिया और गुजरी। और उसने जो है मीन्स अबू खान ने अपने गोट्स को बहुत ही फनी से नेम दिए हुए थे, जैसे कलुआ किसी को बुलाता था, मोंगिया और किसी को बुलाता था गुजरी। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. वो जो है उन्हें चराने के लिए इवनिंग में लेकर के जाया करता, मतलब डे के टाइम पर लेकर के जाया करता था, दिन के टाइम पे, और अपनी बकरियों से ऐसी बातें करता था जैसे कोई आदमी अपने बच्चों से करता है। At night he would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. फिर जब वो दिन में उनको चराने के लिए लेकर के जाता था, उनसे बच्चों की तरह बातें किया करता था, फिर रात में वो उनको वापस अपनी छोटी सी झोपड़ी में लाता था और उनके गले में रस्सी बांध देता था। Poor अबू खान was a little unlucky in the matter of his goats. अब कहा जाए तो जो बेचारे जो अबू खान थे वो गोट्स के मामले में थोड़ा सा अनलकी थे, मीन्स अलग ही उन्हें बोल सकते हैं। Very often at night one of the goats would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. तो अब अक्सर होता क्या था, रात में जो है अबू खान की गोट्स में से उनकी एक गोट जो है वो पुल मतलब जो गले में उसके रस्सी होती थी उसको खींचती रहती थी जब तक वो ढीली ना पड़ जाए, और जैसे ही रस्सी ढीली पड़ती थी वो वहां से भाग जाती थी पहाड़ियों में। गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। जो हिली रीजन की जो गोट्स होती हैं उन्हें बिल्कुल हेट लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उन्हें किसी पोल के साथ, खंबे के साथ या फिर किसी ट्री यानी कि पेड़ के साथ बांध करके रखा जाए। They love their freedom. उन्हें अपनी आजादी बहुत पसंद होती है। अबू खान्स goats were of the best hill breed. अबू खान की जो गोट जो थी वो पूरी पहाड़ी पर सबसे अच्छी ब्रीड की थी। They too loved their freedom. उन्हें भी जो है फ्रीडम बहुत पसंद थी। So whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. तो जब भी उन बकरियों को चांस मिलता था वो अबू खान के हट से भाग जाती थी
हिल्स पर, और होता क्या था, वहां पर एक ओल्ड वुल्फ था, भेड़िया था, जिस पर और वो उनको मार देता था और वो मारी जाती थी। Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. तो जब भी उसकी अबू खान की गॉड डिसअपियर हो जाती थी, गुम हो जाती थी, तो अबू खान बहुत ज्यादा उदास होते थे, सैड होते थे। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them, and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. तो अब अबू खान जो थे वो उनको बहुत ही जूसी ग्रास दिया करते थे, बहुत ही मीठी मीठी घास दिया करते थे, ग्रेन्स दिया करते थे, ठीक है, उन्हें जो है अपना प्यार भी दिया करते थे। बट फिर भी अनफॉर्चुनेट जो उनकी गॉड्स थी वो उन्हें हिल पर, वो उन्हें जो है भागने से नहीं रोक पा रहे थे, ठीक है, और वो उनकी डेथ से, उनको मरने से नहीं रोक पा रहे थे। आर दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड। अब अबू खान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये गोट्स मैड हो गई है, पागल हो गई हैं, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर इनको जो है अपनी फ्रीडम से, आजादी से प्यार है। बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। तो अबू खान ने कहा लेकिन फ्रीडम यानी कि आजादी का मतलब तो है कड़ी मेहनत करना, ठीक है, हार्डशिप यानी कि मुसीबतों का सामना करना, क्लियर, और इवन डेथ यानी कि मरना। अबू खान couldn't solve the mystery। अब अबू खान इस मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर पा रहे थे। One day when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goats in my house, even ever again." तो एक बार क्या हुआ, जब अबू खान की सारी गोट्स उसके हट से भाग गई, तो अबू खान ने जो है डिसाइड किया, खुद से कहा कि अब कोई भी गोट मेरे पास नहीं आएगी, इन द सेंस मेरे घर में नहीं आएगी। I may get leave for a few more years, but I will live without goats। तो अबू खान ने कहा चाहे मेरे कुछ और साल हैं जीने के, बट जब तक मैं जीऊंगा कोई भी गॉट मेरे घर में नहीं आएगी। However, the poor old man was terribly lonely। तो अब हुआ क्या, जो बेचारे अबू खान थे वो बहुत ही ज्यादा अकेले पड़ गए, ठीक है। He simply couldn't do without his pets। तो अब वो जो है अपने पेट्स के बगैर नहीं रह पा रहे थे। Very soon he bought a young goat। तो जल्दी ही उन्होंने जो है एक यंग गोट परचेज कर ली। He thought a young goat will stay with me much longer। उनको लगा, उन्होंने सोचा कि जो ये यंग गोट है वो मेरे साथ लंबे टाइम तक रहेगी। She will soon begin to love me as well as the food I give her every day। तो वो सोच रहे कि वो जो गोट मैं लेकर के आया हूँ ये भी मुझसे बहुत ही जल्दी प्यार करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो है उन्हें बहुत ही अच्छा खाना देते हैं। She will never want to go to hills। तो वो सोच रहे हैं कि वो कभी भी हिल्स पर नहीं जाना चाहेगी। एंड ही laughed with joy। अब अबू खान ऐसा सोच रहे हैं और सोचते सोचते बहुत ही खुशी के मारे हंसने लग जाते हैं। The new goat was very pretty। अब जो न्यू गोट अबू खान ने परचेज करी थी वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। She was white as snow and had two little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes। तो अब जो वो गोट थी वो बहुत ही जैसे व्हाइट स्नो होती है ना, बर्फ, उसकी तरह थी, ठीक है, और उसके लिटिल हेड पर, छोटे से हेड पर छोटे छोटे से दो सींग थे, क्लियर, और क्या था, और उसकी जो आईज थी वो चमकदार रेड कलर की आईज थी, क्लियर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, तो स्टूडेंट्स, शी हैड अ फ्रेंडली temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection। वो भी बहुत मतलब फ्रेंडली अबू खान के साथ रहती थी। अबू खान की सारी स्टोरीज थी, जो अबू खान उसको स्टोरी सुनाते तो बहुत ही इंटरेस्ट से, बहुत ही प्यार से सुना करती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी। अबू खान जो है उसे चांदनी बुलाते थे, विच मीन्स मून लाइट, जिसका अर्थ है मून लाइट, ठीक है, यानी कि चांद की रोशनी। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone। अब अबू खान चांदनी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो उसे वो सारी स्टोरी सुनाते थे, अपने फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाते थे जो मर चुके हैं या फिर जो जा चुके हैं।
Several years passed. चांदनी was still there. कई साल बीत गए, चांदनी अभी भी वहीं थी. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of hills beyond. तो अबू खान को इस बात का बिलीव हो चुका था, विश्वास हो चुका था कि चांदनी जो है वो उन्हें कभी भी छोड़ करके उन पहाड़ियों की फ्रेश एयर में नहीं जाएगी. Alas, he was mistaken again. दुख की बात है कि वो जो है दोबारा गलती कर रहे थे. Every morning Chandni watched the hill टॉप्स बाथ इन द सनलाइट. हर सुबह चांदनी जो है देखा करती थी किसको, कि हिल्स को, कि पहाड़ियों पर कैसी खिली खिली सी धूप है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो पहाड़ियां धूप, इस खिली खिली धूप में नहा रही हों. हाउ ब्यूटिफुल दोस हिल्स आर शी थॉट. तो वो सोचती थी कि ये हिल्स कितनी ब्यूटीफुल हैं. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम. कितनी अच्छी अच्छी ताजी ताजी हवा यहाँ बहती है. And how lovely to run across those green fields. और उन पहाड़ियों पर जो ग्रीन फील्ड्स हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन घास पर भागना कितना अच्छा लगता होगा. She ran towards the hills but had to stop with the jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. तो जैसे ही उसने भी भागने की ट्राई करा तो एकदम धक्के से वो रुक गई. क्यों रुक गई? क्योंकि उसकी नेक में जो रस्सी थी उसकी वजह से वो रुक गई, वो आगे नहीं बढ़ पाई. ठीक है, तो अब उसे क्या हुआ, जो रस्सी थी वो उसको नहीं जाने दे रही थी. हाउ शी हेटेड दैट रोप. तो अब चांदनी को उस रस्सी से हेट होने लगी, नफरत होने लगी. शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रोट फॉर हर, नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. अब क्या हुआ, अब अबू खान जो है, जो भी उसके लिए ग्रीन कलर की मीठी मीठी सी जो घास लाया करते थे उसने वो खाना छोड़ दिया. अबू खान जो स्टोरी सुनाया करते थे उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया. ठीक है. शी लॉस्ट हर appetite, grew very thin and stared moodily at the hill tops bathed in sunlight. अब वो जो है, अब उसने जो है भूख मिट गई थी उसकी, ठीक है, और वो बहुत ही पतली सी हो गई थी और हमेशा हिल टॉप्स को, पहाड़ियों को घूरती रहती थी, जो कि उसको लगता कि वो सनलाइट में नहा रही हैं. At last she decided to speak to him frankly. At last जो है उस चांदनी ने डिसाइड करा कि मैं अबू खान से फ्रेंकली स्पीक करूंगी, बोलूंगी, बात करूंगी. डियर अबू खान, she said. उसने बोला, डियर अबू खान, लेट मी गो टू द हिल प्लीज, हिल्स प्लीज, प्लीज मुझे जो है पहाड़ी पर जाने दो. इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई. अगर मैं तुम्हारे इस हाउस में, इस कंपाउंड में रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी. नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम. अब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ में आ गई थी. बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी. और अब अबू खान को जो है बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी में, यानी कि सैड फील हो रहा था. क्लियर. इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई. नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी हैप्पी. द अर्थन pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. तो अब जो उनके हाथ में जो पोट था मिट्टी का बना हुआ जिसमें वो चांदनी के लिए खाना लेकर के आए थे, जैसे ही चांदनी ने अबू खान से वो बात करी वो पोट उनके हाथ से गिर गया और ऐसे लगा जैसे उसके हजारों टुकड़े हो गए हों. Why do you want to leave me, चांदनी? अबू खान asked. अबू खान ने बोला कि चांदनी तुम मुझे छोड़ करके क्यों जाना चाहती हो. क्लियर. तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आई होप आप सबको इतनी अबू खान और चांदनी की जो स्टोरी है और उनकी गोट्स जिनको वो एज अ पेट्स रखते थे अच्छे से समझ में आई होगी. तो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.